हेलो स्टूडेंट्स, नए चैप्टर में आपका स्वागत है। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। समिश्र संख्या फिनिश करने के बाद हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका त्रिकोणमितीय फलन। तो चैप्टर का नाम है आपके पास त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन ये हमारे पास चैप्टर है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमितीय फलन, जो त्रिकोणमिति है आपके पास, ये आपके लिए नया नहीं है। इससे आप पहले से ही आपने इसके बारे में 10th और 9th में अपने डिस्कस किया है, उसी का ही एक्सटेंडिंग फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका ध्यान यहाँ पे लेके आना चाहूँगा। त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो 11th के साथ साथ 12th में भी बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 12th में हमारे पास अवकलन, समाकलन और इसका इन्वर्स का भी हमारे पास पूरा एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है आपकी लाइफ में, आपकी मैथमेटिक्स में, वो बहुत बड़ा रोल है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से कोशिश करें इसको हम समझने की। तो सबसे पहले इस जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट हम इसको समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो बेसिक अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है आपके पास, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को अगर डिस्कस करूं तो ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है। एक है आपके पास ट्रिग्नोन और एक है आपके पास मेट्रॉन। ये 2 ग्रीक वर्ड है आपके पास, ग्रीक शब्द हैं। उन 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्रिग्नोन का मतलब होता है जिसमें ऐसा एक मतलब पॉलीगन या बहुपद जिसमें 3 साइड हो, यानी ये त्रिभुज की बात कर रहा होता है। यहाँ पे ये एक त्रिभुज की बात कर रहा होता है। मेट्रॉन का मतलब होता है मापना, कि कैसे मापते हैं, मापना है। तो बेसिक अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक गणित की एक शाखा है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो गणित की एक शाखा है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के का मापन किया जाता है। गणित की एक शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में और कोणों का मापन किया जाता है और उनके बीच में संबंध स्थापित किए जाते हैं। उनके बीच में जो संबंध हैं वो स्थापित किए जाते हैं। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा कि गणित की वो शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन होता है, तो ताकि इनके बीच में जो संबंध है उनको हम यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को हमने डिस्कस करने के बाद अगर हम देखें तो त्रिभुज का मापन हमने देखा कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में, तो त्रिभुज की भुजा, अगर हम कोई भी त्रिभुज कंसीडर करें तो उसकी जो भुजाएं हैं हमारे पास और जो कोण है थीटा, उनके बीच में जो संबंध है हमारे पास, जिनको हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, वो आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक, कोसेक, वो अपनी 10th क्लास में डिस्कस किए हैं। तो हम उसी का ही एक्सटेंडिंग फॉर्म यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा कि हम क्या करने वाले हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक त्रिकोणमितीय फलन, एक है कोणों का मापन। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, एक हम देखेंगे कोणों का मापन और फिर इधर देखेंगे हम त्रिकोणमितीय फलन। तो कोणों का मापन और त्रिकोणमितीय फलन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कोणों का जो मापन है और त्रिकोणमितीय जो फलन है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो कोणों का मापन, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारे पास, त्रिकोणमितीय फलन ये सेकंड पार्ट रहेगा, और दोनों की हमें सेपरेट स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोणों का मापन। तो सबसे पहले हम कोणों के मापन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखें कि कोण क्या है। तो सबसे पहली जो काम है हमारे पास कि हम ये परिभाषा देखें कि एक कोण होता क्या है। तो देखिए, कोण क्या होता है, सबसे पहले हमें ये वो समझना है। कोण अगर हम देखें तो हमारे पास एक इनिशियल लाइन होती है, आपकी प्रारंभिक कोई रेखा है, ये एक प्रारंभिक रेखा है आपके पास, ये कोई एक अंतिम रेखा है। ये रेखा जो है, मान लो OA एक प्रारंभिक रेखा है आपके पास, ये एक प्रारंभिक रेखा है आपके पास, और OB ये आपके पास एक अंतिम रेखा है। और ये जो प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा के बीच में जो ये रिवोल्यूशन हुआ है हमारे पास, प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा के बीच में हमारे पास ये जो रोटेशन हुआ है, प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा के बीच में जो घूर्णन हुआ है, ये घूर्णन की मात्रा ही आपके पास कोण है।
तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा की साइड जो आपका घुमा हुआ है, यहाँ पे जो ये रोटेशन हुआ है, इस रोटेशन का अमाउंट यानी कितनी मात्रा में हुआ है उसको हम कोण से मापते हैं। तो कोण से मापते हैं। अब हम ये जो कोण का साइन है, कोण का जो चिन्ह होगा वो हम किस पे दर्शाएंगे? तो कोण का जो चिन्ह है वो आपका इस बात पे प्रदर्शित करता है कि कोण आप किस दिशा में माप रहे हैं। क्या आप इसको क्लॉकवाइज या वामावर्त या दक्षिणावर्त माप रहे हैं? यानी अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस केस में हम इसको लेते हैं पॉजिटिव, यानी जो कोण होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में अगर मापते हैं तो इसको हम लेंगे ऋणात्मक। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने कोण को समझा कि कोण क्या है, और इसके बाद हमने ये देखा कि अब इस केस में अगर अपन देखें तो ये जो एंगल बन गया हमारे पास एंगल है AOB, यानी जो घुमाव इस प्रारंभिक रेखा का अंतिम रेखा की तरफ जो घुमाव उसकी जो मात्रा है उसको हम कोण में मापते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारे पास इसका जो चिन्ह है वो इस पर डिसाइड करता है कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अब देखिए कोणों का मापन के लिए हमारे पास 4 से 5 मेथड हैं जिसमें हम कोणों को मापते हैं, लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोणों के मापन की 2 इम्पोर्टेंट विधियां हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कोणों के मापन की 2 इम्पोर्टेंट विधि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कोण मापन की विधियां जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कोण मापन के जो तरीके हैं हमारे पास, कोण मापन के जो आप देख सकते हैं कि कोण मापन के जो हमारे पास तरीके हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक है कि हम कोण को डिग्री में मेजर करें, डिग्री में, यानी हम कोण को डिग्री में मापते हैं, और एक हम मापते हैं रेडियन में, एक हम उसको रेडियन में मेजर करते हैं, यानी हम उसको रेडियन में मेजर करते हैं। किसी भी कोण को या तो हम डिग्री में मापेंगे या हम उसको रेडियन में मापेंगे। तो डिग्री में आपने पहले से देखा है कि जैसे आप देख सकते हैं 30 डिग्री, इसके ऊपर इस तरीके से पॉइंट लगाते हैं, इसको चिन्ह को दर्शाते हैं। रेडियन जो होता है उसको हम जैसे इसमें डिग्री लगाते हैं उसमें ऐसे ही इसमें ऐसे सी की तरह स्मॉल साइन लगाते हैं। तो ये हमारे पास जो 2 मेथड है, एक है डिग्री मेजरमेंट है हमारे पास, एक है रेडियन मेजरमेंट है। एक है डिग्री में मापना, एक है रेडियन में मापना। तो मापन की ये 2 विधियां हैं हमारे पास जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो विधि है आपके पास वो है डिग्री मापन। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि डिग्री मापन क्या है मेरे पास, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डिग्री मापन है क्या। तो सबसे पहले जो आपका डिग्री मेजरमेंट है, किसी भी कोण को डिग्री में किस तरीके से मापते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए डिग्री में मापन करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी कोण की डिग्री यानी उसके ऊपर इस तरीके से हम छोटा जीरो की तरह हम यहाँ से लिखते हैं। तो है क्या ये, सबसे पहले आप ये देखेंगे, देखिए एक प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा, जब हमने प्रारंभिक रेखा को देखा तो OA एक प्रारंभिक रेखा है, और ये एक प्रारंभिक रेखा अगर पूरा एक रोटेशन करके आती है यहाँ तक, अगर पूरा रोटेशन अगर वो लेती है तो पूरा जो रोटेशन पूरा घुमाव लेने के बाद जब वापस आती है तो उस पूरे रोटेशन का 1/316 पार्ट जो है आपका, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री, वो आपके पास 1 डिग्री है। यानी ये जो कंप्लीट आपके पास रिवोल्यूशन है, ये कंप्लीट जो घुमाव है आपका, ये पूरा करने के बाद जो बनता है हमारे पास वो बनता है आपका 1 डिग्री। तो 1 डिग्री आपको समझ में आया कि प्रारंभिक रेखा पूरा घुमाव पूरा रोटेशन करने के बाद जब वापस यहाँ पे आती है तो ये जो पूरा एंगल जो फॉर्म होता है उसका 1/316 पार्ट हमारा 1 डिग्री होता है। अब देखिए 1 डिग्री को भी अगेन हमने डिवाइड किया कि 1 जो डिग्री है उसको हमने 60 मिनट में कन्वर्ट किया। 60 मिनट, यहाँ से हम देखेंगे 60 मिनट, तो देखेंगे सबसे पहले 60 मिनट क्या है। तो 1 डिग्री का 16th पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। देखिए मिनट को हम इस तरीके से चिन्ह से दिखाएंगे, एप्सिलॉन चिन्ह पे लगाएंगे, एक बार लगाएंगे तो मिनट, 2 बार लगाएंगे तो सेकंड। तो 1 मिनट मेरे पास क्या है 1/60 का जो डिग्री, यानी जो डिग्री है उसका 1 डिग्री का 1/16 पार्ट जो मेरा है दिस इज 1 मिनट। और अगेन हम देखेंगे कि 1 मिनट को भी अगेन हम डिवाइड करें तो 1 जो मिनट है उसमें होता है आपका 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड होता है, तो आप देखेंगे कि 60 सेकेंड क्या है। तो 1 जो मिनट है उसका 16th पार्ट जो आपके पास है वो आपके पास 1 सेकेंड है। तो देखिए जिस तरीके से हमारे पास किलोमीटर होता है, उसके बाद मीटर होता है, उसके बाद सेंटीमीटर होता है, उसी तरीके से हमारे पास जो यहाँ पे जो डिग्री है आपके पास, डिग्री के बाद मिनट और उसके बाद सेकंड। तो जो डिग्री है जैसे 1 डिग्री हुआ, फिर 1 मिनट, फिर 1 सेकंड।
हमने पूरी एंगल को जो मापना है डिग्री में, वो हमने इस तरीके से इसको, ये लार्ज यूनिट हो सकती है, ये उसकी स्मॉल यूनिट, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी एक लार्ज यानी कोई बड़ी अगर इकाई है और उसको अगर आप छोटी इकाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपको गुणा करना है, और इसी तरीके से अगर आप किसी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आप भाग देंगे। तो बेसिक ये जो फंडा आपने यहाँ पे डिस्कस किया है ये आपके दिमाग में रखना है। जैसे देखिए 5 डिग्री है हमारे पास, तो 5 डिग्री को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, और वैसे ही अगर 5 मिनट को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो मैं उसको 60 से डिवाइड करूँगा। तो ये बहुत ही बेसिक फंडा जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है उसको हमें समझना है। तो डिग्री को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि डिग्री क्या है। ये एक प्रारंभिक रेखा एक पूर्ण घुमाव के बाद वापस अपनी अंतिम स्थिति में आती है, तो उस पूरे रोटेशन की 1/316 पार्ट को हम 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री के 16th पार्ट को हम 1 मिनट कहते हैं, और 1 मिनट के 16th पार्ट को हम 1 सेकंड कहते हैं। डिग्री मेजरमेंट, डिग्री मापन जो विधि है, डिग्री मापन विधि देखने के बाद हम देखेंगे रेडियन मापन। तो रेडियन मापन हमारे पास दूसरी विधि है किसी भी कोण को मेजर करने की। तो सबसे पहले हम उसको भी समझेंगे कि रेडियन मापन क्या है। तो रेडियन मापन देखिए हमारे पास रेडियन मापन क्या है। जैसे डिग्री मापन है वैसे रेडियन मापन कोण मापने की हमारे पास एक विधि है जिसको हम रेडियन मापन कहते हैं। हमने देखा कि रेडियन मापन को आपने किसी भी, या तो उसको लिखेंगे इस तरीके से रेडियन, या जैसे 5 और इसके ऊपर C इस तरीके से लगा हुआ है तो उसको समझेंगे ये रेडियन में कोण को मापा गया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि रेडियन मापन है क्या। तो देखिए रेडियन मापन को जो परिभाषा है वो हमने ली वृत्त से। जो वृत्त है हमारे पास, उस वृत्त में आप देखेंगे कि ये एक आपके पास आर्क है। तो ये चाप जो है वो चाप के अंदर पे एक कोण अंतरित करता है, ये इसकी त्रिज्या है आपके पास, वो त्रिज्या अगर r है, और ये जो चाप है जिसकी लेंथ l है आपके पास, ये चाप है आपके पास, तो ये जो चाप है वो केंद्र पे एक कोण अंतरित करता है, वो आपके पास थीटा है। तो थीटा जो कोण है आपके पास, थीटा जो कोण है वो है आपका L/r। तो देखिए उस चाप की लंबाई और उस त्रिज्या, दोनों चाप की लंबाई और त्रिज्या का अनुपात जो कोण मेरे को देता है वो आपका रेडियन में होता है। तो पहले हम रेडियन को परिभाषित करेंगे कि रेडियन क्या है। तो किसी भी वृत्त में एक चाप 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई का चाप, यहाँ से परिभाषा देखेंगे कि 1 इकाई का चाप इस सर्कल में, जो सर्कल है आपका वो यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब है इकाई वृत्त। तो एक इकाई वृत्त में, यहाँ से हम डेफिनेशन लेंगे, इसकी परिभाषा लेंगे कि एक इकाई वृत्त में एक इकाई का चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह वेग रेडियन है। देखिए सिंपल हमने अपनी भाषा में इस परिभाषा को समझा है, और आपको अपनी भाषा में ही इसको समझना है कि एक इकाई वर्त का मतलब एक ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, और ये एक इकाई का वर्त, एक इकाई के वर्त में एक इकाई का चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वो कोण आपका 1 रेडियन कहलाता है। तो सबसे पहले हमने 1 रेडियन की परिभाषा देखी है। अब हम देखेंगे कि ये चाप जो जिसकी लेंथ L थी, तो ये चाप अगर परिधि के द्वारा, ये परिधि मेरा अगर चाप में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो चाप है अगर परिधि है तो परिधि इस केंद्र पे कितना कोण अंतरित करेगी। तो परिधि जो है, वृत्त की जो परिधि है वो वृत्त के केंद्र पर परिधि के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण अगर हम देखें तो वो कोण देखिए क्या होगा। तो वो कोण जो है थीटा इक्वल्स टू है L/r। L है चाप की लंबाई। तो यहाँ पे जो वृत्त की परिधि है वो एक कंप्लीट एक चाप है जिसकी लंबाई हमारे पास 2πr है, और अपॉन में r से r कट हुआ, तो थीटा इक्वल्स टू एक कंप्लीट जो एंगल है वो 2π आपके पास आता है। आपने
डिग्री में हमने देखा कि एक रेखा अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद अगर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आती है तो वो जो कंप्लीट एंगल हम देखते थे वो 360 डिग्री होता है और उसका 1/316 पार्ट 1 डिग्री होता है। वैसे ही एक परिधि वर्त की परिधि जो चाप है वो वर्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण मापित करती है। तो परिधि के द्वारा वर्त के केंद्र पर बनाया गया कोण 2 पाई रेडियन है। तो यहाँ पे जो पाई अगर किसी एंगल के साथ आएगा तो हमें समझना है कि वो एंगल मेजरमेंट हमारा रेडियन में है। तो सबसे पहले हमने कोण मापन की 2 विधियाँ हमने यहाँ से देखी, एक हमने डिग्री विधि देखी, एक हमने रेडियन विधि देखी। तो रेडियन मापन और डिग्री मापन देखने के बाद इनके बीच में हम संबंध निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध, डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध, डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध। तो ये हम देखने वाले हैं यहाँ से। तो एक डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध क्या है? देखिए कंप्लीट 360 डिग्री जो है और यहाँ से सर्कल से जो कंप्लीट एंगल है वो आपका 2 पाई है, जो रेडियन में है सी से डिनोट किया, 2 से कट किया तो ये बन गया 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। देखिए सिंपल अगर हम यहाँ से एक डिग्री और एक रेडियन दोनों को परिभाषित करने वाले हैं तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं एक डिग्री, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक एक नियम आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा था, एक एक नियम और उसकी हेल्प लेंगे। तो एक डिग्री जो है वो होगा आपका पाई अपॉन 180 रेडियन। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखा कि 1 डिग्री जो है आपका वो आपके पास पाई अपॉन 180 रेडियन है। और इसी के साथ अगर अपन देखें कि पाई अपॉन 180 रेडियन है, इसकी वैल्यू पुट करके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.101746 रेडियन अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आती है। तो 1 डिग्री में 0.01746 रेडियन होता है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे कंसेप्ट को कंसीडर करें, अब हम 1 रेडियन अगर निकालें तो वो बनता है 180 डिग्री। तो वो हमारे पास जो बनेगा 1 रेडियन जो होगा वो होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो यहाँ से देखिए अब ये हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो पार्ट हम देखने वाले हैं कि 1 आपके पास रेडियन है उसको लिखेंगे 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करने वाले हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो 1 रेडियन को अगर हम कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करें तो वो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे और वो वैल्यू ही आपके पास एक प्रॉब्लम की तरह है, उसको आपको अच्छे से समझना है। उससे रिलेटेड जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जब हम डिग्री एंगल को डिग्री कोण को रेडियन कोण में और रेडियन कोण को डिग्री कोण में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो होगा वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ से हम समझें तो देखिए 1 जो रेडियन है वो हो जाएगा 180 अपॉन डिग्री अपॉन पाई अपॉन 7, 2 से कट गया 11 टाइम, 2 से गया 90, 1 रेडियन इक्वल टू बन गया आपके 630 अपॉन 11 डिग्री। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि मैं इसको यहाँ से डिवाइड करने वाला हूँ कि 1 जो रेडियन है वो मेरा है 630 डिग्री अपॉन 11। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड ले लेते हैं। तो 630 को मैंने 11 से डिवाइड किया तो 11 5 जा 55, 11 5 55 और तो इसको माइनस किया तो ये बन गया मेरे पास 8 0, तो 11 11 7 77 तो आ गया 3। तो ये मेरे पास बना 57 कंप्लीट है। तो मैं इसको कंप्लीट को डिग्री में कन्वर्ट किया तो मैंने इसको लिख सकता हूँ 57 डिग्री और 3/11 डिग्री। तो देखिए अब इस पार्ट को, अब देखिए फ्रैक्शन में आपका, तो इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये बड़ी यूनिट है, इसको मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो छोटी यूनिट में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई। तो आप देखते हैं 3/11 डिग्री को मिनट में अगर कन्वर्ट किया तो 3/11 × 60 तो बन गया 180/11 मिनट। तो ये जो पार्ट है इसको लिख सकते हैं 57 डिग्री और 180/11 मिनट। अब आप देखेंगे कि 180/11 मिनट को अगर हम कंप्लीट करें तो 180/11 को हमने डिवाइड किया तो 11 1 11 7 0, 11 6 66 4, तो ये बन गया कंप्लीट 16। तो ये बन जाएगा हमारे पास 57 डिग्री 16 मिनट और 4/11 सेकेंड। तो 4/11 सेकेंड हमारे पास बनता है। तो 4/11 सेकेंड, इसको 4/11 अभी मिनट है,
इस मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 4/11 मिनट को कन्वर्ट किया तो 4/11 इंटू 60 सेकेंड, तो ये ऑलमोस्ट बन जाता है 240/11 सेकेंड। तो इस पार्ट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये बन गया अभी 57 डिग्री 16 मिनट और 240/11 सेकेंड। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से तो 240/11 को हमने डिवाइड किया, 11 2 जा 22, 0 11 1 जा 11, रिमाइंडर 2.0 11 8 जा 80, तो ये हमारे पास समथिंग बनता है। तो ये अगर आपके पास बनता है तो ये बन जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 सेकेंड। और इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कंसिडर करें तो ये बन जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की कि 1 डिग्री जो है उसमें आपके पास 1 जो रेडियन है उसमें 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड होता है। तो ये थ्योरी देखने के बाद इसको आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक डिग्री मापन को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को हम डिग्री मापन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे।